आज का डेट बता दो। आज का डेट हो गया 15 अक्टूबर, कितना हो गया? बता। 15 अक्टूबर दो 15 हजार को। पच्चीस ये हम लोग नेट का रखे हैं, लेकिन नेट और जेट का सिलेबस फिलहाल के लिए समान माना जा रहा है। तब तक जब तक कि झारखंड वाला अपना सिलेबस जारी ना कर दे। नोटिफिकेशन में बोला है कि आप नेट को फॉलो कीजिए। तो नेट को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी हम लोग पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। पेपर वन की रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हम्म। अब पेपर वन की जब तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर वन में पहला यूनिट क्या है हमारा? टीचिंग एप्टीट्यूड। यही ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना पहला? तो गौर जी से सर। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बुलेट वन खत्म हो चुका है ना? उसके बाद में हमारे पास में क्या है? बुलेट टू। तो ये भी तो हमारा खत्म हो चुका है। एक दिन में लगभग करा ही रहे थे। तीसरा वाला हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, ये भी खत्म हो चुका है। चौथा वाला बुलेट क्या था बताना? मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, ये भी तो हम लोग कल शायद किए है ना मनीषा, ये वाला? हाँ सर, कल खत्म हो गया है। तो ये तो चारों हमारा खत्म हो गया। तो क्या पूरा खत्म हो गया? यूनिट वन नहीं बचा हुआ है? क्या नहीं बचा सर, हुआ है? 2 बचा हुआ है। ये वाला बचा है ना? ये एकदम छोटा सा यूनिट है, दिख रहा हम्म, है ना? तो छोटा सा यूनिट यानी ये जी पांचवा सर दिख नंबर रहा है। होगा। ये पांच, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। इसका मॉडल मतलब है, आईसीटी बेस्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग टीचिंग का काम करेंगे, तो टीचिंग लर्निंग में क्या क्या हमारा सपोर्ट करता है। कि क्या पुराने जमाने का ट्रेडिशनल मेथड चाहिए, कि मॉडर्न मेथड चाहिए, कि आईसीटी मेथड चाहिए। एकदम हल्का सा टॉपिक है, इसमें दम नहीं है। खाली नीचे वाला में दम होगा। तो आओ इसको देखते हैं। डेट डाल दी हम लोग 15 अक्टूबर 2025 के लिए। तो ये वाला ना सीटेट में भी मैच कर जा रहा है, आईसीटी वाला रहता है ना सीटेट में। जी सर। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी होता क्या है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने में गुरुकुल वाला देते थे ना, गुरुजी पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। वो वाला सिस्टम अच्छा है, कि एकदम एसी का क्लासरूम में बैठ करके डिजिटल पढ़ती है वो वाला अच्छा है, या स्मार्ट क्लास रहती है वो वाला अच्छा है? तो अब आ जाओ कॉन्सेप्चुअल, यानी कि पहले हमको समझना है कि होता क्या है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, बता सकती हो? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब, देखो यहाँ क्या लिखा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखा? शिक्षण सहयोग प्रणाली। इसका हिंदी यही प्रणाली। है ना? तो शिक्षण सहयोग प्रणाली का मतलब वैसा प्रणाली, जब गुरु जी टीचिंग करते हैं तो गुरु जी को वह प्रणाली क्या देता है? सहायता देता है। तो गुरु जी को सहायता कैसे कैसे देता है? कुछ संसाधन चाहिए, बेंच है, डेस्क है, कुर्सी है, कुछ उपकरण चाहिए, चौक है, डस्टर है, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। गुरु जी को अब लैपटॉप भी मिल गया है ना? तो अब गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी जो भी पढ़ाना रहता है उसकी सबसे पहले योजना बना लेते हैं, प्रस्तुत भी कर देते हैं उसको, और इस संसाधन की मदद से उसका मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो बात यहाँ तक आ गई, तो अब हमारे पास जानकारी हो गया कि हमको गुरुजी को पढ़ाने के लिए संसाधन चाहिए, उपकरण चाहिए, और हाँ। टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसका तीन चीज है। पहला है कि क्या हमको पुराने जमाने वाला चाहिए, जिसको पारंपरिक साधन बोलते हैं। पुराने जमाना वाला संसाधन में क्या था? पेड़ था, चबूतरा था, और उसके नीचे बैठते थे। उपकरण में क्या था? गुरुजी व्याख्या करते थे और विद्यार्थी सुनकर के रट्टा मारता था। और तकनीक में क्या था? स्मरण शक्ति का उपयोग होता था, रटंतु को बढ़ावा देते थे। यही ना पुराना वाला है। हाँ सर। धीरे 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 आधुनिक वाला में क्या आ गया? आधुनिक वाला में ये वाला आया है कैसे? कि आधुनिक वाला में पुराने जमाने में धीरे धीरे गुरुजी व्याख्या के बजाय ब्लैक बोर्ड यूज किए, और धीरे धीरे अब ब्लैक बोर्ड से कौन सा हो गया? स्मार्ट बोर्ड हो गया, मॉडल हो स्मार्ट गया। बोर्ड। मॉडल 2D था, अब 3D वाला मॉडल हो गया। चार्ट है। चार्ट यानी अभी हम हमारे क्लास में हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं ना, मल्टीमीडिया में हम स्क्रीन प्रोजेक्टर। यूज कर रहे हैं। तो देखो तेरे पास में दोनों चीज समझ में आ गया, कि जो साधन है पारंपरिक वाला क्या साधन था और आधुनिक वाला क्या साधन है। अब मन ही मन सोचो कि पारंपरिक साधन ज्यादा अच्छा काम आएगा गुरुजी को, कि आधुनिक वाला साधन ज्यादा अच्छा काम आएगा? आधुनिक होना सर। आधुनिक वाला ज्यादा अच्छा काम आएगा, है ना? ठीक है। अब देखो MOOC कल ही पढ़ाए थे, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ, मैसिव ऑनलाइन ये ओपन सब ऑनलाइन कोर्स। हाँ, कोर्स हो गया। ओप, एक ओप, तुम्हारा स्वयं ऑन है, एक स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं 40 प्रभा तो है। चैनल है। अच्छा, तो यही हमारा ये सारा प्रणाली ही याद रखो कि ये सारा प्रणाली क्या कहलाएगा? शिक्षण सहयोग प्रणाली।
ये हिंदी हो गया। और अगर शिक्षण सहयोग प्रणाली का कोई इंग्लिश में पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमारा दो तरीके का हो गया, पहला ट्रेडिशनल हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। अब वही ट्रेडिशनल और मॉडर्न को ही मिला करके ये वाला हमारा टॉपिक डाला है, जिसका क्या नाम है, तो जिसका नाम है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो किसके बारे में पढ़ना है, ट्रेडिशनल के बारे में, और फिर हमको क्या पढ़ना है, मॉडर्न के बारे में, और लास्ट में हमको पढ़ना है आईसीटी। तो आईसीटी वाला प्योर बीएड वाला है, बीएड में तुम लोग पढ़ी हो और हम भी पढ़ाए आईसीटी, है ना। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पेज में। अब अगला वाला पेज में चलते हैं। अब हम लोग मीनिंग और नेचर को देखते हैं, है ना। मीनिंग और नेचर। तो मीनिंग और नेचर मतलब शिक्षण के जो भी साधन थे, जो ऐड थे, तो शिक्षण सहयोग प्रणाली क्या करता है कि वह जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाने का दरम्यान में जो तरीका होता है वह क्या होता है, काफी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और जब गुरुजी का तरीका प्रभावी होगा तो जो बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए उनकी अधिगम की जो प्रक्रिया है वह कैसी हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी। अच्छे से ना उनको समझ में आ जाएगा। और जब अच्छे से समझ में आएगा तो जी। टीचिंग लर्निंग का यह क्या कहलाएगा, नींव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नींव। जैसे अभी हम लैपटॉप को नहीं यूज करें और जूम को नहीं यूज करें, तो बताओ मनीषा, तेरा खत्म होता क्या ये वाला यूनिट 1? नहीं सर। नहीं होता। तो मेरे लिए यह जो प्रणाली है, तुम्हारे लिए शिक्षण अधिगम का क्या काम किया, नींव का ना काम किया। इसी की मदद से ना तुम जी। घर में बैठे बैठे 4:30 बजे क्लास कर ले रही हो, अधिगम कर ले रही हो। तो यह अधिगम में क्या करता है, क्लियरिटी को लाता है, रुचि जगाता है, और पहुंच सुनिश्चित करने का मतलब तुम दूर हो, रात में नहीं आ सकती हो, लेकिन हम क्या किए, अपना ज्ञान को तुम्हारे पास क्या कर रहे, पहुंचा दे रहे हैं। तो यह इसका नेचर है। यह इसका क्या है, नेचर। शिक्षण सहयोग प्रणाली का नेचर क्या होता है, तो शिक्षण प्रयोग सहयोग प्रणाली का नेचर होता है कि वह स्पष्ट रूप से तुमको समझाएगा, तुम्हारे में रुचि पैदा करेगा, इंगेज कर देगा, और तुमको एक्सेस बना देगा, यानी कि तुम रात में भी हो तो मेरा क्लास कर सकते हो। ये इसका क्या होता है, नेचर होता है। यानी सारा नेचर इसका कैसा है, पॉजिटिव है। सारा नेचर क्या है, पॉजिटिव है, विद्यार्थियों के हित के लिए जी। है ये। कोई डाउट है इसमें यहाँ पे? नहीं सर। नहीं डाउट है। अब देखो टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी हमको देखना है कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो गुरु जी को टीचिंग करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पुराने जमाने वाला से शुरू करेंगे। पहले पुराने जमाने में क्या था, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल में क्या होता था बता सकती हो, पारंपरिक साधन होता था जिसमें टीचर क्या करते थे, वह डायरेक्ट टीचिंग करते थे। डायरेक्ट टीचिंग करते थे। चौक तो बाद में आया है, बहुत पुराने जमाने में, महाभारत रामायण के जमाने में सिर्फ गुरु जी व्याख्या करते थे और बच्चे जो हैं वह श्रवण करते थे और उनकी बातों को क्या करते थे, याद रखते थे। खैर, तो पुराने जमाने में अब फिलहाल के लिए चौक बोर्ड आ गया, फ्लैश कार्ड आ गया, मानचित्र आ गया, चार्ट आ गया, ग्लोब आ गया, बुलेटिन बोर्ड, और कुछ वास्तविक वस्तु, जैसे कि अगर यदि हमको बेलन पढ़ाना है तो हम बेलन को ले आएंगे, ग्लोब पढ़ाना है तो ग्लोब को ले आएंगे, मिट्टी पढ़ाना है, मिट्टी के प्रकार झारखंड में कहाँ कहाँ लेटराइट मिट्टी है तो हम मिट्टी को उठा कर ले आएंगे। वह वास्तविक वस्तु हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ टीचिंग में पहला वाला हेडिंग हमारा क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में बताना जरा रासमुनी कि फ्लैश कार्ड किस में आएगा, ट्रेडिशनल में कि मॉडर्न में? सर ट्रेडिशनल में। अच्छा बताओ मनीषा, चार्ट किस में आएगा, ट्रेडिशनल के कि मॉडर्न में? ट्रेडिशनल में आएगा सर, चार्ट। प्रमिला है तो बताओ, वास्तविक वस्तु जो क्लास में लेकर आएंगे बच्चे को समझाएंगे, किस में आएगा, ट्रेडिशनल कि मॉडर्न में? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आएगा, ठीक है। अब इसमें शिक्षक और छात्र के बीच क्या होता है, डायरेक्ट डायलॉग होता है, डायरेक्ट बातचीत होता है ना। और ट्रेडिशनल का लागत कम होता है, बिजली बिजली का जरूरत ही नहीं है, खाली चौक ले लो, डस्टर ले लो। अब प्रयोग करने के लिए कुशल मतलब सरल प्रयोग है, कौन तुमको कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। इसका फायदा क्या है कि आसानी से चौक मिल जाता है, गांव से लेके शहर में भी उपलब्ध हो गया, सरल है, कम खर्चा में काम कर लोगी तुम। और व्याख्या भी डायरेक्ट
डायरेक्ट तुम इसको क्या करोगे, एक्सप्लेन कर लोगे, ये तो फायदा है। लेकिन इसका कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि अगर हम जो है सो मानव शरीर के बारे में दिल को पढ़ा रहे हैं, अंग को पढ़ा रहे हैं, तो तुम सचमुच का दिल बना के दिखा सकती हो क्या ब्लैक बोर्ड में? नहीं सर। नहीं बना के दिखा सकती है। मान लो हम लोग मानव का हड्डी दिखाना है, तो क्या सही का किसी लड़का का हड्डी ला कर दिखा सकते हैं? नहीं ना दिखा सकते हैं। यानी हमारा यहाँ सीमित उपयोग है, संवाद उसके कारण सीमित हो जाएगा। और प्रस्तुति करने का भी लिमिटेशन लग गया है। हम प्रस्तुत भी क्या हम्म। करेंगे, लिमिट लिमिट में कर पाएंगे, सच्चा वाला चीज नहीं ना दिखा पाएंगे। सच्चा वाला मान लो हमको दिखलाना है दिल का ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो थोड़ी वहां किसी का दिल ले आओगी काट कर ऑपरेशन करोगी। तो ये इसका हम्म। फायदा भी हो गया, ये इसका हमारा नुकसान हो गया। अब अगला वाला पेज में आते हैं हम लोग। अगला वाला है आधुनिक शिक्षण सहयोग प्रणाली। तो आधुनिक वाला में क्या क्या आएगा? तो आधुनिक वाला में देखो स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया ना, जो प्रोजेक्टर लगाते हैं, जो फिल्म का एनिमेटेड दिखा देते हैं। रेडियो में भी कुछ कुछ होता है। और टेलीविजन में भी एजुकेशन से रिलेटेड चैनल डाल देते हैं, बच्चे लोग उसको देखते रहते हैं। और मल्टीमीडिया, यानी हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये सब क्या आ गया, मल्टीमीडिया। यही हमारा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। आसान है ये वाला टॉपिक, आसान, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें तुम सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, और दोनों का दोनों क्या होगा, मिश्रण होगा। जैसे अभी तुम मेरा पीपीटी को क्या कर रही हो, देख भी रही है और मेरा आवाज को सुन रही है, तो यहाँ तेरा कॉम्बिनेशन ना हो गया। तो ज्यादा तुम्हारा इंद्रिय सेंसर ज्यादा यूज हो रहा है। तो ज्यादा यूज हो रहा है तो तुम्हारा जो अधिगम है क्या, परमानेंट होता जा रहा है। नियम है कि ज्यादा सेंसर यूज करोगी तो तुम्हारा अधिगम क्या होगा, परमानेंट होगा। दूसरा कि अमूर्त अवधारणा, यानी कि हमको पढ़ाना है मानव का हृदय है, रक्त संचार है, या हड्डियां पढ़ाना है, तो तुम नहीं देख सकती हो ना, खाली कल्पना कर सकती हो। लेकिन हम लोग उसको लैपटॉप में 3D मॉडल में दिखा देंगे। दिखा देने से तुम देखोगी और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगी। ये सारा इसका फायदा है। अब इसका कमजोरी क्या है? इसके लिए भैया हमको बिजली चाहिए, लाइन कट जाएगा तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। हमको इसके लिए लैपटॉप चाहिए, बिना लैपटॉप मोबाइल का नहीं पढ़ पाओगे, इंटरनेट चाहिए। तो और भी ज्यादा खर्च चीज है जो वो मन से तुम लोग जोड़ते रहना। क्योंकि टॉपिक हल्का है तो ज्यादा लोग काम नहीं किए है ना। हाँ, कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब देखो ये तीसरा का पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लिए थे, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल के बाद क्या आया, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। और अब तीसरा वाला अब क्या आ रहा, आईसीटी। क्या आ रहा, आईसीटी। तो आईसीटी में क्या होता है भाई? तो आईसीटी में हम लोग क्या करते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर को ले लिए, स्मार्ट बोर्ड ले लिए, इंटरनेट ले लिए, यूट्यूब ले लिए। अब आजकल बहुत सारा नोट्स तुम लोग बनाने के लिए यूट्यूब देख लेती हो ना, कि यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, गूगल को सर्च कर लेते हैं, क्लासरूम है, देखो MOOC पढ़ा दिए थे, स्वयं पढ़ा दिए थे, दीक्षा भी वही सरकारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जहाँ पे तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। और वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब का मतलब क्या होता है जानते हो? वर्चुअल लैब का मतलब होता है कि सही में तुमको ना ऐसा लैपटॉप में स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जिंक है ना। और यहाँ इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है H2SO4, H2SO4। जब तुम दोनों का रिएक्शन करवाएगी तो क्या निकलेगा, ZnSO4 निकलेगा। तो वो एनिमेटेड होता है, एनिमेटेड होता है, यानी तुमको सच में दिखाई देगा कि अच्छा हम यहाँ पर ZnSO4 निकल रहा है और हाइड्रोजन गैस हमारा अलग हो रहा है। वही वाला हमारा वर्चुअल लैब हो गया। तो आईसीटी का क्या विशेषता है? तो यह आईसीटी जो है सब विद्यार्थी का केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर होता है। जो बच्चा चाहेगा वही गूगल दिखाएगा। सोचो कि तुम मनीषा, तुमको देखना है वो जेट का कोर्स, तुम टाइप करोगे जेट तो मोबाइल में जेट ही तो निकलेगा ना, टेट थोड़ी निकल हम्म। जाएगा। और यह संवादात्मक होता है, जैसा तुम संवाद मैसेज डालेगी, इनपुट वैसा आउटपुट दिखा देगा। और यह लचीला है। लचीला का मतलब है कि तुम दिन में देखो, रात में देखो, मैथ देखो, साइंस देखो, प्रोफेसर वाला देखो, कुछ भी देखो, जैसा चाहेगे वैसा दिख जाएगा। लेकिन गुरु जी के साथ ऐसा है क्या? तुम आर्ट्स वाला सर को पूछेगी कि सर हमको साइंस बता दीजिए, गुरु जी हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं भाई हम लचीला नहीं है, हम कठोर हैं, हम खाली आर्ट्स ही बताएंगे। लेकिन आईसीटी हम्म। क्या होता है, लचीला होता है। तो विशेषता भी बता दिए तुमको। और अब हमारे पास में क्या है, इसका लाभ है। लाभ में क्या है? लाभ में तुम जो सो
पर्सनली खुद से लर्निंग कर लेगी बिना गुरुजी के सहायता से। कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग भी हो जाएगा दोस्त लोगों से। और सुलभता है यानी घर बैठे बैठे तुम आसानी से उसको हासिल कर सकते हो। ये तो लाभ हो गया। हानि क्या है? हानि यह है कि डिजिटल असमानता है, यानी कि तेरे पास कम पैसा है तो मोबाइल भी कम बजट वाला लेगी ना, तो उससे फीचर कम मिलेगा। और अगर तेरे पास महंगा पैसा है तो एप्पल का फोन खरीद ले, उसमें ज्यादा फीचर मिलेगा। तो वही हो गया डिजिटल असमानता का मतलब, हर एक के पास में एक समान मोबाइल है क्या? एक समान लैपटॉप नहीं। है? नहीं है। और तकनीकी निर्भरता, तुमको हम दे भी देंगे अपना वाला लैपटॉप तो तुम मेरा लैपटॉप को उतना यूज नहीं कर पाओगे। तुम डिपेंड रहोगे कि कैसे हमको सर सिखाएंगे तब मैं चलाएंगे। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंस और एंड स्कोप, यानी आज के दौर पे इसका क्या महत्व है और क्या इसका क्षेत्र है। तो आज के दौर में जब भी हम लोग शिक्षण अधिगम करते हैं तो शिक्षण सहयोग प्रणाली जो है वह हमारी अधिगम को क्रिया बना देती है, एक्टिव बना देती है। बच्चा एक्टिव हो जाता है, विजुअल होता है और मीनिंगफुल होता है। बिना पीपीटी का हम पढ़ाएंगे तो तुम लोग सब सो जाओगी। अभी पीपीटी है तब ना देख रही हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब पता नहीं तुम लोग सही में देख रही है कि सो रही, कहना मुश्किल है। सो तो नहीं रही ना प्रमीला, मनीषा, रासमुनी? हाँ, देख रहे हैं। ठीक है। तो आईसीटी क्या करता है? वह प्रमोट करता है सेल्फ लर्निंग को। तुम खुद से ही गूगल में टाइप करके आंसर निकाल लेगी, खुद से ही अपना आंसर को इवोलुएट यानी जांच भी लेगी। और इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब तुमको जैसा चाहिए वैसा तुम नोट्स वहां से निकाल लोगी। ये हमारा आईसीटी का महत्व हो गया। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में देखो जैसे कि शिक्षक जो है सो फल को और ब्लैक बोर्ड की सहायता से भिन्न की अवधारणा को क्या है? समझा रहा है। कैसे समझा रहा है? जैसे ये तेरे पास में एक आम है, क्या है? एक आम है ना? अब गुरुजी बोले कि इस आम को हम आधा कर दिए, तो कैसे लिखोगी? तो लिखोगी आधा और यहाँ पे लिखोगी आधा। तो यह आधा आधा क्या कहलाएगा बता सकती हो? भिन्न न कहलाएगा। आप ब्लैक जी। बोर्ड की सहायता से इसको ऐसा बता रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड की सहायता से बता रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एक साधन ना हो गया ब्लैक बोर्ड, जिससे बच्चा को क्या किया? बच्चा जो सो अवधारणा को समझा। कौन सा अवधारणा को? भिन्न की अवधारणा को समझा। ये टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है और कुछ नहीं है ये। जैसे कि हम तुमको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो प्रोजेक्टर में ज्वालामुखी का विस्फोट दिखा रहे थे ना, ज्योग्राफी के जी। क्लास में, कि कैसे कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। जी मान ला सर। स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड पे क्विज चलता है, जो ऑनलाइन हम टेस्ट लेते थे पहले शाम में। तो तुम लोग क्या करते थे? मोबाइल का व्हाट्सएप में ना अपना आंसर दे दिया करती थी। ये सारा हमारा जी। आईसीटी का भी यूज हो गया। अच्छा, सोना तुम एकदम सो सो करके समय को खाली खोना है ना। जेट वाला फॉर्म भरी है तो टाइम से नहाना चाहिए। हाँ। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। नहीं डाउट है। कोशिश करो सोना एकदम टाइम से आने का, क्योंकि जो छूट गया सो छूट गया, याद रखना फिर, है ना? अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, थोड़ा ही सा बचा हुआ होगा ये। जी। डिस्प्ले हो रहा है ये? नहीं हुआ है सर। हाँ, हो गया अभी। हो गया ना? जी। ठीक है। कार्टून का तो छोड़ दो, है ना, कार्टून अभी नहीं लगा पाए, टाइम नहीं था, है ना। अब कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। पेज नंबर क्या है? 10। तो 10 के पहले से हम लोग सिलेबस में वापस आ जाओ, है ना। सिलेबस में वापस आओ, तो यही ना हमारा सिलेबस था। सिलेबस में क्या है? टीचिंग जी। सपोर्ट सिस्टम। अब तुम जान गई टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब, एक ऐसा सिस्टम जब गुरुजी पढ़ाने जाएंगे तो उनका पढ़ाई को जो जो सपोर्ट करने वाला साधन हो, जैसे कि चौक है, डस्टर है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, वो सब सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम क्या क्या तरीके का पढ़ा दिए? ट्रेडिशनल बता दिए, पुराने जमाने वाला। मॉडर्न क्या होता है जी। वो भी बता दीजिए। और आईसीटी यानी इन लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारा चीज देखो कितना आसान लग रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं ना दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग सीधा से सीधा सीधा पेज नंबर 10 पे जाते हैं, साहब वही तो था हमारा।
10 पे ही था हमारा एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन रखे हैं। हम्म इसमें आंसर फिर डिलीट नहीं कर पाए तो दिख ही जा रहा है, तो क्या करें अब, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा साधन ट्रेडिशनल टीचिंग एड है, तो कौन सा ट्रेडिशनल टीचिंग एड, चौक या ब्लैक। ब्लैक। आसान है। दूसरा वाला क्वेश्चन चलो पढ़ो, है ना। ओ एच पी का फुल फॉर्म क्या है, तो एच पी का फुल फॉर्म क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखो प्रोजेक्टर। छत पे जो प्रोजेक्टर लगाते हैं ना, या जो मेरे रूम में प्रोजेक्टर लगा है, उसको छत पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा ओवरहेड, यानी कि ऊपर लटका हुआ प्रोजेक्टर। ये हमारा किसका आईसीटी में आ गया ये। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, ऑनलाइन ऑनलाइन से शिक्षण है। ऑनलाइन। संबंधित है। ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, कौन आधुनिक है लेकिन आईसीटी पर आधारित नहीं है। फिल्म स्टिक प्रोजेक्ट। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अलग अलग ना फोटो रहता था, प्रोजेक्टर में लगा दो तो एक बार में एक ही को फोटो दिखेगा, एक एक फिल्म दिखेगा दिखेगा। जैसे अभी हम आगे पीछे कर रहे हैं अपना स्लाइड को, तो आगे पीछे ना हो रहा है, तो वो आगे पीछे नहीं जी। होगा, एक बार एगो कागज रखेगी तो खाली एगो कागज दिखेगा फिल्म, फिर दूसरा वाला फिल्म का कागज रखो तो वो वाला रखेगा। इसीलिए वो जो है मॉडर्न तो है लेकिन आईसीटी में नहीं आ रहा। आईसीटी एकदम एडवांस लेवल हो गया, याद रखना, काफी एडवांस। पांचवा को कम नंबर, दीक्षा पोर्टल का क्या उद्देश्य है। शिक्षक प्रशिक्षण। हाँ, दीक्षा दीक्षा ना टीचर का ट्रेनिंग देता है, याद रखो, बाकी सारा पोर्टल स्टूडेंट के लिए है कि तुम खुद से पढ़ जी। लोगे, लेकिन दीक्षा जो है ना, जब सरकारी टीचर बनेगी तो देखना उन लोगों को दीक्षा में ना ट्रेनिंग करना होता है, 200 घंटे का, 100 घंटे का, किसी किसी को 25 घंटे का कंपलसरी होता है जी। दीक्षा में ट्रेनिंग, यार शिक्षक प्रशिक्षण है। अगला देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम में फीडबैक क्या होता है। विलंबित होगा इसमें। विलंबित। डिले होगा उसमें। हम्म देखो ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये वाला डाउट लग रहा है हमको। हाँ सर, थोड़ा समझा दीजिएगा सर, देखो डाउट तो लग ही रही ट्रेडिशनल है। यानी कि गुरुजी तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना, और सवाल पूछ लिए, तो सवाल पूछ लिए तो तुम क्लास में हो तो तुरंत न बताओगी, या तो हाँ या तो ना। जी। अगर हम ही तुमसे पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वाला जो होता है ना उसमें देर से होगा, क्योंकि इंटरनेट डिस्टर्ब कर जाएगा, मेरा आवाज तेरे तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में तो कक्षा में पढ़ाई हो रहा है, गुरुजी तो फट से टीचर से, ये शिक्षक आपके स्टूडेंट से सामने होगा पूछेंगे, तो ये ना रियल टाइम होगा। क्या होगा ये, रियल टाइम। तो डिले रियल वाला टाइम। किस में होता है, डिले वाला ऑनलाइन में होता है। जैसे ऑनलाइन में ऑनलाइन तुमसे भी। सवाल, मान लो हम सोना को बोले कि सोना तुम देर से क्यों आ रही है, तो सोना अभी तक जवाब दी है क्या, नहीं दी है, तो नहीं दी है, तो ऑनलाइन वाला किस में चला गया, डिलेड में आ गया। अभी मान लो यहीं पे रूम पे आकर पढ़ रही होती तो तुरंत जवाब हमको मिलता है ना उसका फीडबैक। छठा नंबर का मिस्टेक था देखो, सेल्फ पेस लर्निंग यानी खुद से ही बढ़ावा देती है पढ़ाई का, किसमें होता है खुद से बढ़ावा, आईसीटी बेस, मोबाइल में गूगल में देख लेगी आंसर तो खुद से न जान जा रही है। जी। ठीक, अच्छा। कुछ कुछ जवाब तुम भी तो सोना पूरा अनम्यूट किए हुए हो, कोई कोई क्वेश्चन का रिप्लाई किया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्मार्ट बोर्ड में क्या क्या कंबाइन होता है बताना, स्मार्ट बोर्ड में टच भी और स्पर्श मल्टीमीडिया। और सर टच भी मल्टीमीडिया। हो सकता है, मल्टीमीडिया। हाँ, टच भी और मल्टीमीडिया भी है। पावर पॉइंट किससे संबंधित है, पावर पॉइंट। मॉडर्न एड से संबंधित है। आईसीटी आधारित प्रणाली की मुख्य सीमा क्या है, टेक्निकल। ठीक है, तकनीकी टेक्निकल। निर्भरता। तो 20 क्वेश्चन था लेकिन इतना ही रख रहे हैं, है ना। फिर जी। अगला जी क्लास सर। उसका होगा, उसमें मिलते हैं।